हाय गाइस। तो कुछ बातें करनी है, कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। पर पहले मैं बता दूँ कि मैंने लेदर की प्रोडक्ट को क्विट किया था जब मैं 13 साल की उम्र की थी। मुझे तब तो हमारे पास इंटरनेट 90s किड्स के पास इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, तो जिससे कि हम जान सकें। पर मैंने एक हमारे घर में केबल भी नहीं था, वो मेरे मास्टर्स करने के बाद ही आया। तो जो डीडी नेशनल पे ना एक प्रोग्राम आता था, तो उसमें बताया गया था कि लेदर प्रोडक्ट क्या होता है। उससे पहले मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि जानवरों की चमड़ी से भी कुछ बनाया जा सकता है, जिसको कि हम पहनते हैं पैर में, सिर में बैग इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट बनाते हैं। तो इसका कोई जानकारी नहीं था। और उसी एक शो से जो नेशनल टीवी पे आता था, डीडी नेशनल पे, तो उससे मुझे ये पता चला कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस टाइम में मैंने उससे पहले 13 साल की उम्र से पहले मैंने कभी लेदर का इस्तेमाल किया होगा, तो मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। तो उस दिन से मैंने ये तय कर लिया था कि अब से लेदर का आगे का पता नहीं, पर अब से लेदर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। पर उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जूते, बेल्ट, बैग्स होते हैं वो ज़्यादातर लेदर की ही आती है। पर ऐसी बात तो नहीं है कि मैं इतने सालों से बिना जूते, बिना बेल्ट के, बिना बैग के रही हूँ। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है मतलब आप अगर कुछ अच्छा चीज़ करना चाहते हो तो है, दुनिया में चीज़ें हैं ऐसी जिससे कि अच्छी चीज़ें हो सके। तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। हो सकता है कि आपको आपका मनपसंद बैग ना मिल पाए, जैसे कि मुझे नहीं मिल पाता है, पर मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन है कि मेरे स्टाइलिंग के चक्कर में, मेरे खूबसूरती के चक्कर में किसी की जान नहीं जा रही है। अब ये सारी बातें क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप इंडिया के किस प्रांत से देख रहे हो इस वीडियो को। तो कुछ आज जैसे कि 25 तारीख, 20 तारीख को वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आया था कुछ एरिया में। तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ, इसके ऊपर से वो भारी भरकम जो हाईएस्ट लेवल था गया था। तो अभी भी अगर मैं छत पर बैठी हूँ, तो अगर मैं आसपास की मतलब कैमरा लेके दिखाऊँ तो आप डर जाओगे कि क्या हालत हो चुकी है। सारे पेड़ पौधे टूट चुके हैं, बड़े बड़े जितने जो बट की पेड़ होती है, एक यहाँ पर जो हमारी कुछ 200, 300, 250 सालों की पुरानी जो पेड़ें हैं, वो बिल्कुल जड़ से उखड़ चुकी है वो। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नेचर ने अपना हिंट देना शुरू कर दिया है। अब इसीलिए मैंने अपना लेदर का बात भी उठाया कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सब चीज़ें नेचर को बॉदर करती है कि उनके बच्चों को कोई हार्म करे। क्या हम लेदर को क्विट नहीं कर सकते? थोड़ी छोटी सी तो चीज़ है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आई गेस कि हम सभी कर सकते। मैंने इतने सालों से क्या सर्वाइव नहीं किया? क्या मैंने कपड़े नहीं पहनती हूँ? क्या मेरे पास बैग नहीं है सारे। थोड़े से आपको क्या कष्ट करना होगा, थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि मनपसंद चीज़ें उतनी नहीं मिल पाती है, पर जो सेटिस्फैक्शन है जब मैं आईने में देखती हूँ तो मैं अपने आँखों में देख पाती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, मुझसे कोई पाप अभी तक नहीं हुआ है जानकारी में। तो एक और जो बात है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। अब ये मैं बता दूँ कि आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली। सबको पता है कि बंगालीज आर लाइक माछ भात काइंड ऑफ पीपल। तो मैं बाई बर्थ वेजिटेरियन में नहीं हूँ। मुझे जब समझ आया कि नहीं, ये सब चीज़ें, हालांकि मैं और मेरे भाई, हम दो ही भाई बहन हैं, हमको कभी भी नॉनवेज की तरफ उतना झुकाव कभी हुआ ही नहीं। ये पता नहीं कैसे, पर नहीं हुआ। तो वो मैं पूरी तरीके से मैंने नॉनवेज को छोड़ा, वो था 2012। तो तब से मैंने नॉनवेज को नहीं कंज्यूम किया। पर इससे भी देखो, क्या मैं नहीं जी रही हूँ? मैं बिल्कुल जी रही हूँ। अब यहाँ मैं एक एडिशनल टिप्स दे दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना नॉनवेज का आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। अब 2-3 तरीक़ों की दाल को अगर आप इकट्ठे मिला कर उसको बनाओगे ना, वो एक हाईली सुपर प्रोटीन फूड की तरह काम करता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें, जैसे कैल्शियम आपको दूध से मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको मांस, मछली, इन सब के कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये सब मैं इसीलिए आज कह रही हूँ, क्योंकि वो जो मैंने कहा ना कि वैसे आज भी तूफ़ान का मतलब लग रहा है कि तूफ़ान आने वाला है। पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पिछला तूफ़ान का अभी तक हमने उसको मतलब वो भी हमसे नहीं
मतलब वो सहेजा नहीं गया अभी तक। और अभी देख सकते हो कितनी हवा चल रही है। मैंने आज ये अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ 5:30 ही बजे होंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा। ऊपर की तरफ मैं अगर दिखाऊं तो बिल्कुल ही यहाँ पर लग रहा है कि बहुत भारी भरकम बारिश होने वाली है, तूफान आने वाली है। तो मैं इस तरीके की चीज़ों को क्यों बता रही हूँ कि हमें कुछ चीज़ों को ना, जैसे कि नेचर ने हिंट देना शुरू कर दिया है। अगर आप गूगल करोगे कि आम्फान के आफ्टर इफ़ेक्ट क्या हुए वेस्ट बंगाल में, आपको रोना आ जाएगा। क्योंकि मेरे आसपास में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके कि बड़े बड़े पेड़ नहीं टूटे। बहुत लोगों की हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में किसी की जान नहीं गई है, पर कोलकाता में कुछ 10-12 लोगों की, आई माइट बी रॉन्ग, पर ऐसे कुछ लोगों की 10-12 लोगों की मुझे सुनने में आया कि जान गई है। उनकी पिक्चर्स इतनी डरावनी है। आप चाहो तो आप गूगल कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसा उसका इफ़ेक्ट हुआ था। तो मैं यही चीज़ें कि नॉनवेज को क्विट करने की बात कर रही हूँ, लेदर को क्विट करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि नेचर ना, अभी हम सबको पता चल ही चुका है कि नेचर गुस्सा है हमसे। तो जिनको समझ में आ रहा है उनको आई गेस कि पहले से ही समझ में आ रहा है, और जिनको मेरी बात सुनकर भी नहीं समझ आ रहा है कि तो भाई साहब बहनों, आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको फिर कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि हम खुद को जितना हम खुद समझा सकते उतना हमें दूसरा कोई नहीं समझा सकता। तो मैं इन सब चीज़ों को, जैसे कि मैंने बोला कि मैं बाय बर्थ वेजिटेरियन नहीं हूँ, पर जब मुझे इन चीज़ों का पता चला तो मैं वेजिटेरियन बनी। अब ये सब मैंने किया, मेरी ज़िंदगी पर तो कोई ऐसा नहीं है कि दुख दर्द में हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा है। मैंने लेदर को क्विट किया तो मुझे पहनने को चप्पल नहीं मिल रही, बैग नहीं मिल रही। बहुत सारे हम जानवर को हार्म करे बिना भी हम अपना स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम अपना, मैं यहाँ एक बात और भी उठाना चाहती हूँ कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ है, मुझे लगता है कि उनको इन सब चीज़ों में आगे बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि उनको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं करती हूँ, आप करते हो, बहुत लोगों की वो बहुत लोग जो है कि आइडल है। तो मुझे लगता है कि उनको आगे बढ़ के आना चाहिए, पर उसके जगह वो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। मगरमच्छ की चमड़ियों की बैग लेकर घूम रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसमें कौन सा स्टाइल है भाई, मुझे नहीं समझ आता। अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत सारा हेट कमेंट्स आने वाले हैं, पर मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपको ये पता है कि लॉकडाउन के सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही गंगा का जो जल है वो खाने लायक इतना प्योर हो चुका है? नहीं पता है, मतलब जिनको पता है तो उनको तो जैसे कि मैंने बोला कि हम खुद से ज़्यादा खुद को नहीं समझा सकते। हम खुद के लिए सबसे बेस्ट है। हमें अगर कुछ समझाना हो खुद को, तो आप सोच सकते हो जितना कि सरकारें इतने सालों से, डेकेड से, इतने करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है गंगा के पानी को शुद्ध करने की, जो कि नहीं हो पाया उनसे। और प्रकृति ने बस यूँ चुटकी में 1.5 महीने में इसको कंट्रोल कर लिया। वो पानी पीने लायक हो चुका है, जो कि जमुना का पानी है, जिसको कि बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था कि जमुना का एक बूंद भी ओरिजिनल पानी नहीं है। उसमें सिर्फ दिल्ली का जो कि गटर है वो सिर्फ है। वो भी काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है बस इन 1-2 महीनों में। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर इंसानियत मिट गई तो प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा। उसको बस एक साल लगेंगे, और पहले जैसा कि डायनासोर वाला जो भी उस वक्त का जैसा भी एटमॉस्फेयर था वो क्रिएट वो कर सकती है। नेचर इतनी पावरफुल है। अब जैसे कि ये वीडियो मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जो लास्ट आम्फान का जो साइक्लोन यहाँ से गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरे माता पिता अपनी उनकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा साइक्लोन, ऐसा धक्का नहीं देखा। ये जो घर है ये पक्की घर है। बहुत लोगों की वेस्ट बंगाल में ऐसी भी है जिनको कि अभी तक मिट्टी का घर है। तो ये पक्का जो छत है ना, मुझे लग रहा था कि ये टूटकर हमारे सिर पर गिरने वाला है। दीवारों पर इतने ज़ोर ज़ोर के धक्के लग रहे थे कि हमें पक्की मकान में रहते हुए भी डर लग रहा है। तो भारत में कई लोग जो सड़कों पे रहते हैं, वेस्ट बंगाल में भी कई लोग जो सड़कों पे, झोपड़ियों पे रहते हैं, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उन टाइम में उनके साथ क्या हुआ होगा। शायद सरकार ने बहुत सारे लोगों को हटाया है,
जैसे कि जो समुद्री तट है उनके पास से हटाया गया है लोगों को, लेकिन फिर भी जैसे कि डेथ हुई है कुछ 10-12 मेरे ख्याल से, जैसे कि मैं गलत भी हो सकती, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने सारे लोगों की जान गई है। ऐसे ना जैसे कि अभी देख लो कि कोरोना चल रहा है, मतलब नेचर अगर गुस्सा हो जाए तो क्या नहीं कर सकती है। मतलब हम क्या छोड़ कर जाएंगे अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए। ऐसा ऐसा कुछ ना हो जाए कि कोरोना जैसी महामारी डेली की ज़ुकाम और ठंड लगने जैसी बुखार ज़ुकाम जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, कि हम ज़िंदगी भर हाउस क्वारंटीन में रह जाए, ज़िंदगी भर किसी से हाथ ना मिलाए, किसी से गले ना मिल पाए। जैसे कि आज ईद है, तो सब तो पहले बहुत बहुत बधाई ईद की। मुझे नहीं लगता है कि आज ये पोस्ट हो पाएगा भी या नहीं, पर आज ईद के दिन ये शूट करी हूँ मैं, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं ईद की। पर देखो कैसा मौका है कि ईद है, हम किसी के घर से वहीं खाने भी नहीं जा सकते, गले मिल नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते। इसके बाद दुर्गा पूजा आने वाली है, तो जैसे कि आप अगर गूगल करोगे आम्फान के पिक्चर्स का, तो जो दुर्गा की जो मूर्ति बनी थी माँ दुर्गा की, वो पूजा से पहले ही वो पानी में विसर्जन हो गई, क्योंकि वो टूट गई। बिल्कुल गंगा जैसी बह रही है, पूरी पूरी शहरों की सड़कें तो उसमें बह रही है। तो ये कितना मतलब दर्दनाक हादसा है। आप समझ पा रहे हो कि नेचर अगर गुस्सा हो जाए तो वो किसी को नहीं देखती। मैं एक चीज़ जो मानती हूँ कि भगवान है तो वो भी नेचर के अंदर है, सबसे ऊपर मैं नेचर को मानती हूँ। तो जो मैं चीज़ें, मुझे नहीं पता कि मैं कितना समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं समझाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे समझाने में मतलब नहीं हो पाता है कि कैसे समझाऊँ। मुझे लगता है कि जिनको समझ आना चाहिए आया है अभी तक, उनको ऐसे ही आया है, और जिनको समझ नहीं आया है, कि जैसे मैंने बोला कि आपसे ज़्यादा आपको कोई दूसरा नहीं समझा सकता, भगवान भी नहीं। अगर आप खुद ये सोच लो कि हमें नहीं समझना, तो फिर कोई आपको नहीं समझा सकता। तो एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि मेरी विनती है सबसे कि ट्राई टू बी अ वेजिटेरियन। कोशिश करो कि लेदर को ना इस्तेमाल करें, ऐसी कोई भी चीज़ों के साथ हम ना जुड़े जिनसे कि जानवरों की डेथ होती है, उनको मारा जाता है। एक दिन में नहीं होगा मुझे पता है, पर आप कोशिश करोगे तो 1 महीने में तो हो सकता है। 1 महीना भी छोड़ो, चलो 2 महीने, 1 साल, खुद को आप 1 साल दो, 1 साल में तो हो सकता है। आप चाहोगे तो क्या नहीं हो सकता है। जैसे आप देखो कि पंछियों की कितनी सारी जो प्रजातियां हैं वो बिल्कुल वो वैनिश हो चुकी है हमारे वर्ल्ड से। वो अब पैदा भी नहीं होती, क्योंकि उनकी पूरी नस्लें ख़त्म हो चुकी है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है, मैं एक छोटा सा क्लिपिंग लेके दिखाऊंगी कि मैं अपनी छत पे कैसे चावल रखती हूँ। आप चावल रख सकते हो, आप गेहूँ रख सकते हो, आप भिगोए हुए छोले चने ये सब रख सकते हो। एक छोटी सी आप मिट्टी की बर्तनें मिल जाती है, एक बोल जैसा, उसमें आप पानी रख सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मेरे छत पे दिन में 100 से ज़्यादा, ये मुझे बताने में इतनी खुशी हो रही है कि 100 से ज़्यादा पंछी आते हैं। उनका हम यहाँ 1 साल से रह रहे हैं, ये नया घर बना है, तो 1 साल से रह रहे हैं, तो अब उनके साथ मेरी पहचान बन चुकी है। वो यहाँ रहे, मैं यहाँ रहूँ, वो इतने नज़दीक से आकर फिर भी वो खाना खा के जाते, क्योंकि उनको मुझसे अब डर नहीं लगता, क्योंकि एक पहचान हो चुकी है। पर इसके साथ साथ एक और बात भी है कि वो आम्फान साइक्लोन के बाद मेरे काफ़ी सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे वो भी टेंशन है कि वो कहाँ गए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मतलब ज़िंदा हो और वापस फिर जाए। जैसे कि अभी अभी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, तो एक तूफ़ान का मौसम। उस 20 तारीख से ना कुछ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ये जैसे मई का महीना है, आम तौर से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाती है, 40 to 42 मिनिमम है, इतना हो जाती है, पर टेम्परेचर उतना नहीं आ रही। एक तूफ़ान का मौसम, अभी भी बिल्कुल आसमान में बादल भरे हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो ये जो वो साइक्लोन का जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, अभी भी हमारे यहाँ की एटमॉस्फेयर से गया नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो पंछी कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता। आई होप कि वो वापस आ जाए।
तो आप यही कर सकते हो कि छोटी सी एक कटोरी में आप पानी रख लो, थोड़ा सा चावल रख दो, कुछ गेहूं के दाने। जैसे हम अगर खुद के लिए 4 मुट्ठी चावल बना सकते हैं, तो हम 1 मुट्ठी चावल तो उनको दे ही सकते हैं। इतने हालात बुरे मुझे नहीं लगता कि है। इसके साथ साथ आप जैसे देख सकते हो मेरे पीछे कुछ पौधे हैं, इधर इधर और भी है, मैं इस साइड में बैठी हूँ। तो कुछ आप पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, कि प्रकृति का गुस्सा थोड़ा कम हो। क्योंकि अब सब देख रहे हैं कि अब शायद कुछ नहीं बचने वाला। ये जो चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला। हालांकि मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक और साइक्लोन की बात हो रही है जो कि हमारी अभी तक ये श्योर नहीं है, पर जितना मैंने सुना है कि वेस्ट बंगाल के ऊपर से ही जाने वाली है। ये जो आम्फान का जो आफ्टर इफ़ेक्ट है ना, मतलब सब अपने स्टेटस में दे रहे हैं, और जिसका कि बिल्कुल सही दे रहे हैं कि उनका एक ही बंगाली में दे रहे हैं कि सब शेष, यानी कि सब ख़त्म। और मैं इससे आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि हमारे एरिया में भी वैसा ही कुछ है। सालों साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने बट की पेड़, जिससे कि सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। सबसे ज़्यादा पंछियाँ जिस पर उनका घोंसला बनाती है, वो सारे बहुत सारे पेड़ टूटे हैं। कोलकाता का हिसाब लगाओ तो 5000 बड़े बड़े, छोटे पेड़ों की तो गिनती भी नहीं है, बड़े बड़े 5000 पेड़ गिरे हैं। कोलकाता में पेड़ है ही कितने, उनमें से भी 5000 गिर गए। तो ये तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल टाउन नहीं है, थोड़ा विलेज आप कह सकते हो। तो यहाँ हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। और साइक्लोन से मतलब जितना था उसका कि सोच लो कि 10 में से कुछ 5 से 6 पेड़ तो गिर ही चुके हैं पूरे एरिया के, जिस एरिया से ये साइक्लोन गया है। इसीलिए मेरी सबसे विनती है कि कुछ कुछ चीज़ें हम अभी सुधार लें, ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ी ये दुनिया देख सके। क्योंकि प्रकृति को खुद को रिटेन करने में चुटकी भर का टाइम लगेगा, और क्या पता कि इंसान फिर से वापस आए या नहीं। बस इतना ही कहना था। बाय।